बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक लड़की रहती थी। वह बहुत सीधी सादी और भोली थी। उसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला बहुत ही खूबसूरत थी। बचपन में ही उसकी माँ उसे छोड़कर मर गई थी। इसी वजह से वह हर समय दुखी रहती थी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। उसकी माँ के मरने के बाद उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। उसकी सौतेली माँ एकदम दुष्ट और क्रूर थी। वह सिंड्रेला से जलती थी और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। सिंड्रेला की दो और सौतेली बहनें थीं। वह भी सिंड्रेला को पसंद नहीं करती थीं। उसके साथ असभ्यता का व्यवहार करती थी। हर समय उसे कटी जली बातें सुनाती रहती थी। सिंड्रेला सारा दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। उसे अपने घर का सारा काम करना पड़ता था। पूरे घर के बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, यह सारा काम सिंड्रेला ही करती थी। और उस पर भी वह उसे बातें सुनाती थी। सिंड्रेला की सौतेली बहनें रोजाना आकर्षक कपड़े पहनती थी। हर समय वह स्वादिष्ट व्यंजन खाती रहती थी और घर में आराम पूर्वक रहती थी, जबकि सिंड्रेला हर समय घर के कामकाज में ही लगी रहती थी। उसके कपड़े भी फटे पुराने होते थे। बेचारी उन्हें ही पहनकर काम करती रहती थी। केवल शाम के ही समय उसे बैठने की थोड़ी फुर्सत मिलती थी। उस समय वह चूल्हे के पास आकर बैठ जाती और अपनी माँ को याद करके रोने लगती थी। सिंड्रेला जब अकेली होती थी तो वह अपनी बिल्ली से बातें करती रहती थी। वह बिल्ली सिंड्रेला ने ही पाली थी और वह सिंड्रेला से बहुत अधिक हिल गई थी। उस समय वह बिल्ली सिंड्रेला के साथ ही रहती थी। काम करते समय भी वह बिल्ली से बातें करती रहती थी। बिल्ली ही उसका एकमात्र सहारा थी। एक दिन की बात है। घर में बड़ा उत्साह था। सभी लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। सिंड्रेला की सौतेली माँ और उसकी दोनों बेटियां तैयार हो रही थी। सिंड्रेला की समझ में नहीं आ रहा था कि वह सज धज कर कहाँ जा रही हैं। वह चुपचाप उन्हें तैयार होते देख रही थी। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उनसे पूछे कि वह इतना सज धज कर कहाँ जा रही हैं। तभी उनमें से उसकी एक बहन बोली, मैं तो यही साड़ी पहनकर जाऊंगी, देखना इस साड़ी में राजकुमार मुझे पसंद करेगा। दूसरी बहन ने कहा, ठीक है, मैं भी अपने जरी वाले कपड़े पहनूंगी, तुम देखना कि राजकुमार जब मुझे उन कपड़ों में देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। उनकी बातें सुनकर सिंड्रेला समझ गई कि वे दोनों राजमहल में होने वाले जश्न में जा रही हैं। एक दिन पहले राजा के आदमी इस बात की घोषणा करके गए थे कि नगर में जितनी भी लड़कियां हैं वह सज धज कर राजमहल में होने वाले जश्न में पहुंच जाएं। जो लड़की राजकुमार को पसंद आ जाएगी उसी के साथ राजकुमार का विवाह होगा। सिंड्रेला ने भी राजा का ऐलान सुना था। उसका भी दिल चाह रहा था कि वह भी अपनी बहनों के साथ सज धज कर राजमहल में होने वाले जश्न में शामिल हो, मगर उसकी ऐसी किस्मत कहाँ थी। सिंड्रेला ने हसरत भरी निगाहों से उनके शानदार कपड़ों को देखा, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकी कि उनके साथ चलने के लिए कहती, क्योंकि वह जानती थी कि सब उसकी बात सुनकर उसकी हंसी उड़ाएंगे। जब सब लोग जश्न में चले गए तो सिंड्रेला चूल्हे के पास आकर बैठ गई। इस समय उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वह बैठी बैठी रो रही थी। अचानक उसके कमरे के दरवाजे में एक चमकदार प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश को देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। पूरा कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था। कुछ देर पश्चात धीरे धीरे उसने जब अपनी आंखें खोली तो हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सपना है या हकीकत। उसने देखा कि उसके सामने एक परी खड़ी हुई है। परी ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। उसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी और उसके सिर पर हीरे मोती से जड़ा एक मुकुट भी था। वह सिंड्रेला को देखकर मुस्कुरा रही थी। सिंड्रेला परी को आश्चर्य से देखती हुई बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैं परी हूँ, उसने बताया। मगर तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने डरते डरते पूछा। डरो नहीं सिंड्रेला, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, परी ने कहा। फिर सिंड्रेला, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, उसने मुस्कुराते हुए बताया। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और यह भी बता सकती हूँ कि तुम क्या चाहती हो। क्या? सिंड्रेला ने कहा। हाँ सिंड्रेला, मैं जानती हूँ तुम जश्न में जाना चाहती हो, परी ने बताया। उसकी बात सुनकर सिंड्रेला हैरान रह गई। तुम सोच क्या रही हो? तुम वहाँ जा सकती हो सिंड्रेला, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सिंड्रेला ने कहा, लेकिन मेरे कपड़े तो गंदे हैं, इस तरह मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? उसकी बात सुनकर परी मुस्कुराई और उसने अपनी जादू की छड़ी घुमाई। देखते ही देखते सिंड्रेला के कपड़े एकदम सुंदर और मूल्यवान वस्त्रों में बदल गए। सिंड्रेला यह देखकर हैरान रह गई। वह कभी अपने कपड़ों को देख रही थी तो कभी परी को। फिर परी ने अपने कपड़ों में लगी जेब से एक जोड़ी चप्पलें निकालकर सिंड्रेला की ओर बढ़ाई। वह चप्पल हीरे जवाहरात से जड़ी हुई थी। सिंड्रेला ने वह चप्पल पहन ली। अब तुम्हारे लिए एक गाड़ी की जरूरत है। तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की के लिए गाड़ी होना आवश्यक है, क्योंकि तुम
वहां पैदल नहीं जा सकती। सिंड्रेला हैरानी से उसकी बातें सुनती रही। परी ने कहा, क्या तुम्हारे घर में कोई कद्दू पड़ा है? हाँ, इतना कहकर वे किचन की तरफ बढ़ गई और वहां से एक कद्दू ले आई। फिर परी ने बिल्ली से कहा, आओ तुम जाकर 7 चूहे लेकर आओ। बिल्ली 7 चूहे पकड़कर वहां ले आई। परी ने अपनी जादू की छड़ी से उस कद्दू को एक शानदार गाड़ी में बदल दिया। फिर उन 6 चूहों को सफेद घोड़े बनाकर गाड़ी में लगा दिया। 7वें चूहे को उसने गाड़ी वन में बदल दिया। सिंड्रेला उस समय बड़ी सुंदर लग रही थी। परी ने सिंड्रेला को देखकर कहा, जिस राजकुमार के जश्न में तुम जा रही हो वह तुम्हारी सुंदरता को देखकर बहुत खुश होगा और तुम्हें ही पसंद करेगा। सिंड्रेला परी की बात सुनकर शर्मा गई। वह मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। एक बात का ख्याल रखना सिंड्रेला, परी ने जाते जाते उसे हिदायत दी। किस बात का? तुम्हें 12 बजने से पहले ही वापस लौटकर आना होगा, वरना तो तुम अपनी असली हालत में आ जाओगी। सिंड्रेला बोली, मैं वादा करती हूँ परी कि मैं 12 बजे से पहले ही वहां से लौट आऊंगी। उसे यकीन दिलाया। कुछ देर बाद वह राजमहल पहुंच गई। जैसे ही सिंड्रेला वहां पहुंची, सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। सभी लोग उसकी सुंदरता और महानता की तारीफ कर रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह कौन है और कहाँ से आई है। खुद सिंड्रेला की बहनें भी उसे आश्चर्य से देख रही थी। वह भी उसे पहचान नहीं पाई थी। राजकुमार भी सिंड्रेला को देखकर काफी प्रभावित हुआ। उसने इतनी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी थी। कुछ देर तक तो वह सिंड्रेला को अपलक निहारता रहा। फिर वो सिंड्रेला के पास गया और उसने उसे नाचने के लिए कहा। फिर वह दोनों हाथ पकड़कर काफी देर तक नाचते रहे। सिंड्रेला को वहां आकर बहुत अच्छा लग रहा था। वह राजकुमार के साथ नाचने में इतनी मगन हो गई थी कि उसे समय का जरा भी अंदाजा ना हुआ था। तभी उसे 12 बजे का घंटा सुनाई पड़ा। फिर वह तुरंत राजकुमार की बाहों से निकलकर अपने घर की ओर दौड़ने लगी। 12 बजते ही वह बुरी तरह से घबरा गई। उसे परी की बात का जरा भी ख्याल नहीं आया था। जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में उसके पैर की एक चप्पल वहीं रह गई थी। जल्दी जल्दी में उसने चप्पल की परवाह न की। वह भागती हुई अपने घर की तरफ दौड़ रही थी। वह अपने भूल पर पछता रही थी। उधर राजकुमार को सिंड्रेला से प्यार हो गया था। उसने तुरंत वह जूता उठा लिया और मंत्रियों को आदेश दिया कि वह जाकर उस लड़की का पता लगाए जिस लड़की के पैर में ये फिट आ जाए। राजकुमार का आदेश पाते ही राजा के सैनिक वह जूता लेकर नगर में चल दिए। मंत्रियों ने सभी घरों में जाकर वह जूता उस लड़की को पहनाकर देखा, मगर किसी लड़की के पैर में भी वह जूता ठीक से नहीं आया। हर लड़की ही उस जूते को पहनने की कोशिश करती थी, मगर वह जूता पहनने में असफल रहती थी। अंत में वह सैनिक जूते को लेकर सिंड्रेला के घर पहुंचे। उसकी सौतेली बहनें और माँ ने उस जूते को बहुत पहनने की कोशिश की, मगर वह जूता किसी के पैर में फिट नहीं आ रहा था। वह जानबूझकर उसमें पैर फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका पैर उसमें नहीं आया। जब उनकी हर कोशिश बेकार गई तो सैनिक जूता लेकर जाने लगे। तभी उनकी नज़र सामने से आती सिंड्रेला पर पड़ी। उन्होंने उसे देखकर पूछा, ये लड़की कौन है? अरे ये तो हमारे घर की नौकरानी है, हमारे घर का काम काज करती है, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा, इस लड़की को भी जूता पहनाकर देख लेते हैं, शायद ठीक आ जाए। ये सुनते ही सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें घबरा गईं और बोली, नहीं नहीं, इसे जूता मत पहनाना, यह भला राजकुमार के लायक कहाँ। यह राजा का आदेश है और हम उनका पालन करने यहाँ आए हैं, उन्होंने कहा। और फिर उसके बाद सैनिकों ने वह जूता निकालकर सिंड्रेला को पहनाने के लिए दिया। सिंड्रेला ने जैसे ही उस जूते में अपना पैर डाला तो वह उसके फिट आ गया। यह देखकर उसकी माँ और सौतेली बहनें जल गईं। उन्हें उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसी समय सिंड्रेला ने अपनी दूसरी चप्पल भी निकालकर अपने दूसरे पाँव में पहन ली। उसी समय कमरे में प्रकाश फैलने लगा और पूरा कमरा प्रकाश से जगमगाने लगा। तभी वहां पर परी प्रकट हुई। उसने सिंड्रेला के सामने अपनी जादुई छड़ी घुमाई तो उसके फटे पुराने वस्त्र शानदार कपड़ों में बदल गए। सिंड्रेला एकदम सुंदर और आकर्षक दिखाई देने लगी। उसकी सौतेली माँ और दोनों बहनें आश्चर्य से उसे देख रही थी। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा के सैनिक सिंड्रेला को अपने साथ राजकुमार के पास राजमहल ले गए। उधर राजकुमार राजमहल में उसका बेचैनी से इंतजार कर रहा था। सिंड्रेला को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर राजा ने राजकुमार और सिंड्रेला को बड़ी धूमधाम से विवाह कराया। उसके बाद राजकुमार और सिंड्रेला आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। सिंड्रेला एक सीधी सादी भोली भाली लड़की थी। सौतेली माँ और बहनों के जुल्म सहकर भी कुछ न कहती थी, इसलिए परी उसकी सहायता के लिए आई और उसे राजमहल में भेजकर राजकुमार के साथ उसके विवाह का वातावरण बनाया। अपने इस शालू स्वभाव के कारण सिंड्रेला की सौतेली माँ को कुछ नहीं मिला।
दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।